हरि ओम बेटा। ये दादा भगवान का आगे का है। ये देखिए दादा का कितना बढ़िया है कि दादा भगवान सबको उत्साहित करना। दादा भगवान सबको ज्ञान से उत्साहित करते थे और इतना उत्साहित करते थे कि हर बात में सजग करते थे और सजग रहते थे। यहाँ तक सजग रहते थे कि एक दिन जो है नेशनल पार्क में दादा भगवान जो है नेशनल पार्क में रुमाल छोड़नी हमको लोगों को ज्ञान सिखाने के लिए छोड़कर आए कि देखो तुम ऐसे ज्ञान में रहो कि जहाँ पर तुमको भगवान ने नियुक्त किया है रखा है वहाँ पर तुम ऐसा न करो कि तुमसे एक रुमाल भी कहीं खो जाए, क्योंकि वो भी किसी की अमानत है। कितना ज्ञान दे करके जगाया सबको, क्योंकि तुम्हारी नहीं वो रुमाल भी है, किसी की कमाई है और तुम्हारे पास वो जो है किसी की अमानत है, तो तुमको इस्तेमाल करने के लिए मिला है। तो ये नहीं कि तुम जहाँ जाओ तो हम लोगों को बड़ी लापरवाही होती है। रुमाल सबसे पहले छूट जाते हैं सबके। रुमाल लेके बैठेंगे, उठ के खड़े होंगे, चल देंगे, रुमाल वहीं छूट जाएगा। हैं रुमाल, हम तो कहीं जाते हैं अक्सर करके रुमाल में हाथ पकड़े हैं छोड़ देंगे और फिर प्रेमी जो होते हैं कहेंगे ये दीदी का प्रसाद है, दीदी जी का प्रसाद है, नहीं देंगे। अब क्या करें, हंस देते हैं। तो गुरु कहते हैं भी किसी की अमानत है, तुम रोज रोज यही काम करते आओगे। तो दादा भगवान जो है कहते हैं नेशनल पार्क में रुमाल छूट गया, उनको छोड़ के आए। अब उनको देखो तो खुद कुछ दूर चले तो उनको याद आया कि वापस जा करके ले आए। देखो इतनी धनिष्ठ इंसान से ज्ञान लो। ये नहीं कहेंगे बड़े दलित, कहने वाले कहें बहुत दलित आदमी है, नहीं, वो हर बात में ज्ञान देते थे कि तुम जो है देखो इनसे अनुभव लो, ज्ञान लो। हैं तो वो जैसे उनको याद आया तो वापस जा करके ले आए। और कोई तो कहेगा नहीं, संसार वाले देखने वाला कहेगा अरे ये तो ब्रह्म ज्ञानी को क्या परवाह है, वो तो बेपरवाह होता है। अरे ऐसा नहीं करें, ब्रह्म ज्ञानी किसी की चीज़ इस्तेमाल करे ये उसके तो है नहीं, जो सब कुछ भगवान का मानता है तो भगवान की चीज़ को अमानत करे। वो तन भी कहता है ये तन भी भगवान की अमानत है और उसको भगवान ने जैसा दिया था उसको वैसे ही वापस करना। इसमें कोई हमें हेर फेर नहीं करना है। यानी कि हम जो है हमारा शरीर पहले से लिखवा जाए, हमारा शरीर शांत होगा तो हम आँख डोनेट कर जाएंगे। अरे भैया क्यों, अगर तुम आँख डोनेट कर, गुरु कहते हैं कि जब ज़्यादा किसी को चाहते हो तो अपने जीते जी दो किसी को, मरने के बाद में ये मंदिर से क्यों खंडित करके क्यों ऐसा करते हो। और फिर तुम्हारा हिसाब किताब होगा। तो गुरु कहते हैं नहीं देखो एक्सीडेंट वाले को तुरंत ही जो ले जाते हैं उठा के ले गए पोस्टमार्टम में, तो सब क्या करते हैं तुरंत उसकी जो बहुत से सामान निकल जाते हैं उसके। लेकिन अब पहले होता था, अब तो डॉक्टर भी डराते हैं, केस हो जाता है। तो इसलिए जो है हम हेर फेर क्यों करें, कोई जल्दी जो है, इसलिए अगर जो है हम ऐसा क्यों करें कि हम जो है अपने से शरीर से जो है इसको जो है लापरवाही करके निकालें। तो कोई बहुत लोग कहते थे अरे ये रुमाल खातिर वहाँ गए, वहाँ जाने क्या ज़रूरत थी, हैं ये जो है ब्रह्म ज्ञानी को तो जो है क्या परवाह है, उसको बेपरवाह होना चाहिए। ऐसा नहीं घर में तुम ब्रह्म ज्ञान तुमको प्राप्त हो गया तो घर की चीज़ को फेंक दो, पर बेपरवाही करो नहीं। पर हर कर्म में सजग रहते थे वो ऐसा सजग रहते थे कि उनके साथ में रहने वाले कि जो है वो कहते हैं हमारी चीज़ ये चीज़ें हम क्यों गंवाएं। अगर रुमाल नहीं है तो हमको क्या टेंशन होगी, हमको फिर क्या होगा, नहीं लाते हैं रुमाल नहीं है तो फिर टेंशन होगा कि देखो फिर जो है दूसरी रुमाल की चिंता होगी, चलो खरीद के लेकर के आए। ये बात तो हमको ये बात की दादा कहते थे अपनी सामान को सजग रखो, संभालो माल अपने को बांध कर रख सराहाने में, जरा सी नींद गफलत में झपट गठरी उठाते। एक ही चिमटा, किचन में तुम्हारे चिमटा ना हो, एक ही चिमटा के लिए देखो तुमको कितनी परेशानी हो जाती है। रोटी सेकने हाथ जल जाएगा। अरे कोई भी चीज़ के बिना काम नहीं चलता। बेलन नहीं है तो क्या करोगे,
उससे भी काम नहीं चल पाता है, बेलन की भी आवश्यकता है। अब लोग कहते हैं कि हम तो हाथ से बना लेंगे। अरे भैया, हाथ से कितना पीट लोगे, वो हाथ की बात वो थोड़ी रहती है। तुम देखो, तुम तो मोटी हो जाएगी तो खा लोगे, लेकिन बच्चे उनको नहीं खाते, उनको तो बिल्कुल मखमली लुचुई रोटी चाहिए। तो हर चीज़ प्राकृतिक होती है। मान लियो तवे नहीं है तो लापरवाही करके बिना तवा काम चल पाएगा? नहीं चलता है। बिना चप्पल के चलो, देखो पैर कट कट जाएंगे। चप्पल की भी आवश्यकता है, हर चीज़ की आवश्यकता है। इसलिए जो है गुरु कहते हैं कोई चीज़ कहीं ना कहो कि जो है अपने मन से ये भरम निकाल दो कि हमको कोई परवाह नहीं, अरे दूसरा आ जाएगा, क्यों उतना समय हमारा क्यों दूसरी चीज़ खरीदने में जाए, क्या ज़रूरत पड़ी है। नहीं, दादा की रहनी को देखो, वो सजग रहते थे। क्योंकि कहते हैं चीज़ें गंवाने से जो है, अगर जो है रुमाल नहीं है तो फिर लेना पड़ा, फिर दूसरी की चिंता रखेंगे। हमको चिंता करना पड़ेगा, खरीद के लाना पड़ेगा, फिर दूसरे को जो है फिर फेंक दो तो अभी दूसरे को भी टेंशन देंगे कि जाओ रुमाल हमारे पास में नहीं, लेकर के आओ, मतलब आज समर्थ हैं तो। इसलिए जो है ऐसे संसार में रहो कि जो है कोई टेंशन लेस होकर के, कोई टेंशन न रह जाए। यहाँ तक इतना सजग रहने के बाद और सबको वो जो है उनको कैसे ज्ञान, उनकी रहनी, उनके अंदर का ऐसे उपरामता, उनके अंदर का सबको ज्ञान दे कर के उत्साहित करना। एक लड़का जो है, लड़के के लिए लड़का ने, जो लड़का आता था ज्ञान सुनता था, गुरु दादा भगवान के पास लड़का आता था, ज्ञान सुनता था, तो उसको ज्ञान सुनने में बड़ा आनंद आता था। अब पता चल जाता है कि कौन बड़ा ध्यान से सुनता है, कौन आनंदित होता है, उनको बड़ा आनंद आता था। लड़के को, बच्चा जो सुनने आता था, बड़ा आनंद आता था। तो वह जो है जब आता था, अरे भगवान की कहाँ तक बड़ाई करोगे, जब आता था तो दादा अपनी कुर्सी से उठ करके उसको बैठाते थे। बताओ तुम, कितनी कठिन बात है। कुर्सी कोई छोड़ना नहीं चाहता है। कोई सत्संगी जाए, स्वयं गुरु उठ के, इतना नीवा भाव, इतना गुरु उठ के खड़े हो जाए, तो बताओ देखो कितनी ये सोच लो कितनी महत्ता की बात है, कितनी सौभाग्य की बात है। ऐसा गुरु मिला, किसको नसीब होगा। तो अपनी वो कुर्सी से उठ करके और उसको बैठाते थे, तो सबको ज्ञान सुनाना। आ गया है, चल सबको सुना, कितना याद किया, ज्ञान सुनाएगा, चल सुनाना ज्ञान, चलो। अरे बताओ, दादा को देख लो। ये गुरु कहते हैं ना, अपनी जो है तुम जो है अपनी कुर्सी दोगे, तुमको नीचे ढकेल ले जाएगा। दादा कौन, किसने ढकेला? नहीं ढकेला। इसलिए जो है कितना झुक करके, इतने बड़े आदमी कितना झुक करके रहते थे। तो उनसे ज्ञान हमको नहीं मिलेगा, कितना ज्ञान मिलेगा, साहस मिलेगा। तो जो है और कहते थे तो चल ज्ञान सुना, और स्वयं नीचे बैठ जाते थे। इतनी नम्रता, बताओ, इतनी नम्रता कि उस बच्चे को कुर्सी पर बैठा दें और स्वयं नीचे बैठ जाते थे। बताओ, वाह गुरु, धन्य हो, तुमने जो है ये संसार में जो ज्ञान का बीज बोया है, अहंकार मिटा करके। तो जो है उनको ऐसा ये नहीं होता था, फील नहीं होता था कि कोई आया है ढंग से कपड़ा पहले, कुछ नहीं। उनका खाली एक दिमाग ज्ञान में मन रहता था, और कोई पूछिए ज्ञान में कोई पॉइंट कब चला था, कैसे चला था, इसका मतलब क्या होता था, एक एक पॉइंट लिखते थे। और उसी में तो सबको जो है नीचे बैठ जाते, इतनी नम्रता थी। और दूसरों को भी साहस दे करके आगे बढ़ाते थे। अपने लिए नहीं जीते थे, वो दूसरे को बड़ा साहस देते थे, उत्साहित करते थे। यही इतनी जिंदगी है, उत्साहित कर देते। उसके अंदर से मायूसता चली जाती, जो उसको उत्साहित करते तो उसके अंदर की मायूसता चल देती, उसको बड़ा अच्छा लगता और बड़ा साहस मिलता उसको। तो साहस दे करके आगे बढ़ाते कि तुम तो बहुत होशियार हो। उससे कहते,
उसे कहते अपने से जो दूसरे को जो है जो कितना धीरज बढ़ाते और उसको साहस दे करके कहते कि जय आगे बढ़, अब आगे बढ़ो, वहीं पर मत बैठे रहो कि तुम एक जगह पर रुके बैठे रहो, नहीं, आगे बढ़ो। नारद को तुम देख लो। तो ये भगवान कहते नहीं हैं, हाँ यहाँ से छूट। तो खुद जो है वो उत्साहित करते और कैसे उत्साहित करते थे, जैसे कहते हैं और उसे कहते तुम तो बहुत होशियार हो। जैसे बाप कभी बच्चे से खेलता है और खेलते में बच्चे से दिल क्या करता है, दिल बढ़ाने के लिए बच्चे से हार जाता है, कहता अरे इसने तो मेरे को हरा दिया, अरे बच्चे को जिता देता है, कहता अरे तुमने तो जीत कर ली, अरे तो बहुत जीत लेता है कितना, अरे अपने मतलब जो है बच्चे के लिए अपने प्रेमियों को ऊंचा उठाने के लिए यही होता था, उनका दिल जीतने के लिए कितना उत्साहित होते थे। तो उसे जो है बच्चे उनको उठाने के लिए वो कहते थे अरे तू तो बड़ा होशियार है। तो ऐसे जैसे बाप बच्चे को उत्साहित करता है ऊपर उठाने के लिए, उसको बच्चे को कभी खेलते खेलते पिता हार जाता है, हर एक खेल जैसे पिता बच्चे के साथ खेलता है तो बच्चों को ये रहता है कि कोई हमसे हार जाए तो ठीक, तो बाप ही हार जाता था। ऐसे गुरु भी दादा भगवान सबको उत्साहित करते थे और कोई इच्छा नहीं रहती थी, कोई इच्छा उनके अंदर थी ही नहीं, बिल्कुल इच्छा लेना। और भजन बोलता कोई सत्संग प्रेमी आता तो कोई जो है भजन बोलता था तो दादा कहते थे अरे तू बड़ा होशियार है भाई, भजन अच्छा बहुत बोल लेता है, हाँ तो कितना होशियार है, कितना जो है तू भजन बोल लेता सुंदर। उससे भजन गवाते और जब भजन गवाते तो इतना खुश होते, इतना कि देखो हम लोग कहेंगे अरे भजन गा रही तर्ज बिगाड़ दिया, लेकिन दादा के रहने देख लो कितना जय दिल धक धक होने लगता है कि भगवान कैसा कैसा भी यहाँ पर क्या कमाई करके प्रभु गए हुए हैं कितने कितने लोगों को कल्याण करके उद्धार करके ये धरती पर से। भजन बोलता तो उसको जो है भजन गवाते साथ में और गवा करके उसकी जो उत्साह कहते बहुत अच्छा था, देखो कितना बढ़िया। दूसरे से कहते तुम सीखो सीखो, देखो देख लो ना कि कम उम्र का बच्चा भजन गा रहा है तो बच्चे को थोड़ा मनोबल और मिलता, जो जिद्दी वाले होते उनको तो और ज़्यादा मनोबल मिल जाता, घर की बात नहीं सुनेंगे और कोई दूसरा बता देगा तो उसको बड़े प्रेम से मान जाएंगे, सुन भी लेंगे। तो ऐसे दादा क्या करते थे, सुनाते थे तो बड़े प्रेम से सुनते थे। सब बच्चे बैठते थे, बच्चे मंडली होती थी और बच्चों को ज्ञान देते थे। खाली एक उनका उदाहरण रहता था कि काम चाहे कुछ भी करो, दादा भगवान शिक्षा देते थे काम कोई भी करो, कोई काम छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, तुम खाली एक काम करो कि तुम जो है भगवत भाव में रहो, कोई भी काम करो तो पूजा समझ करके करो। तो ऐसा जो है ऐसा ज्ञान देते, प्रेम में उसके अंदर जो है ज्ञान डाल देते थे, उत्साहित करते और कहते तू तो बहुत होशियार है, और प्रेम करते करते प्रेम मजाक में उसके अंदर ज्ञान डाल देते थे कि जैसे जो है दादा भगवान ऐसा ज्ञान देते थे कि जैसा उनकी जो है गर्ज हो स्वयं के, ऐसा ज्ञान फुसला के बहला के देते थे। ऐसा लगता था, प्रेमी कहते थे लगता है कि इनको दादा को अपने उद्धार की चिंता है, ये दूसरे को उद्धार नहीं करते हैं, सबको बहला के फुसला के खिला करके ये कितना करके वो ज्ञान जो है, और जो कि पूरा ज्ञान सुन भी नहीं पाते थे यही कार्य करने में। अब इतना रात में दौड़ दौड़ के आ करके भगवान देखो कितना उद्धार सबका करते गए, दिन भी दौड़े रात भी दौड़े, सब जगह कहीं चैन नहीं लिया, भागते दौड़ते उनका समय गया है, कहीं चैन गुरु ने नहीं लिया। तो भीतर सबके ज्ञान डालते थे इसे अंदर से, कि बाहर से कहते थे हम देंगे तो तुमको अहंकार हो जाएगा, तो
तो उनकी जो है और ज्ञान में ऐसा लगता था कोई देखेगा कि देखो बड़ा मार जो है उनके लट्टू हैं, ऐसा ज्ञान दिया करती मालूम पड़ता को सुनाने वाला कोई मिलेगा। लेकिन सबके मन को मोड़ने के लिए ऐसा लगता था गर्ज है? सबके भीतर जो है जागृत आए। परंतु दादा ने जो है ये देखा कि ये कितना ज्ञान का अधिकारी है, और जो है जितना जो है सबके भीतर जागृति किया, परंतु लेने वालों ने उनकी इतनी कदर नहीं करी जितनी कदर करनी चाहिए थी। इतनी कदर के वो जितने हो रही है, ये इतनी कदर की कोई जो है भूखे नहीं है। उनको भगवान ने सब कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं, सुनाता कम है इंसान को। तो वही गुरु कहते हैं, जब इंद्रियां थक जाती है तब इंसान को सुना नहीं पड़ता है, बहरा होता है, दिखा नहीं पड़ता, अंधा बनता है। गांठें सबकी, जिसको देखो कम उम्र वाले की गांठें टूट के बैठे हुए हैं, गांठे से भी चल नहीं पाते हैं। तब क्या होगा? इतना इसलिए बताया कि जितनी कदर करनी चाहिए उतनी नहीं किया, नहीं की थी उस वक़्त। भगवान जो है का जो है निश्चय था कि मैं ही तो हूँ। हमसे जो है छिपा करके हमारे भीतर जो है ज्ञान डालते थे, और सबको यही कहते थे कि मैं ही तो हूँ सबके अंदर, दूसरा कोई है ही नहीं, सबके अंदर मैं समाया हूँ, मुझ आत्मा से कोई भिन्न नहीं, तुम भी आत्मा हो। तुम नहीं बोलते थे, कोई कुछ कह देता, कहते तुम नहीं बोलते, तुम्हारा कपड़ा बोल रहा, तुम्हारी देह बोल रही, तुम देह भाव में लिप्त हो, तो तुम्हारे मुंह से जो है वही देह की बात निकलेगी। ऐसा ज्ञान दे करके सबको निहाल करते थे। ऐसा कुर्बानी दिया दादा ने, एक एक दादा का वचन कितना कीमती है। बहुत ही रोमांच हो जाओ कि अरे फरिश्ता आए थे, मानुष नहीं थे, फरिश्ता थे। फरिश्ता आया था इस धरा पर, जिसने लाभ लिया तो ले लिया, जो नहीं ले पाया तो कहते हैं मूर्खता माँ, रोते रह गए। तो आज मौका मिल गया था तो ले लो, ना मिलता तो क्या करते। और बड़ी सौभाग्य है कि दादा का ज्ञान हमको तुमको मिला। हरि ओम बेटा, हरि ओम।